Audio Jungle. सर्वप्रथम मैं आज बुद्धनायक चैनल की ओर से भारत की सभी महिलाओं को माता रमाबाई अम्बेडकर जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही साथ हमारे बहुजन समाज के ब्राह्मणवाद को चोट पहुंचाने वाले पेरियर ललई बौद्ध जी का आज परिनिर्वाण दिवस भी है। उसको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज मैं माननीय दिनेश बौद्ध जी से कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। माननीय दिनेश बौद्ध जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आज समाज में अनेक संगठन कार्यरत हैं, समाज में अनेक संगठन चल रहे हैं। मैं सुभाष चंद्र, बुद्धनायक चैनल, और हमारे साथ हैं आज दिनेश बौद्ध जी, बिजनेसमैन सहारनपुर से। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि समाज में अनेक संगठन चल रहे हैं आज के टाइम में, लेकिन बहुजन समाज फिर भी हमें बिखरा हुआ नज़र आता है और रिजल्ट आ नहीं रहा है। जो रिजल्ट संगठन इतने सारे चल रहे हैं उनके बावजूद भी जो रिजल्ट समाज में आना चाहिए वो नहीं आ रहा। उस पर हम दिनेश बौद्ध जी की राय चाहेंगे कि दिनेश बौद्ध जी का क्या विचार है। दिनेश बौद्ध जी, सबसे पहले तो माता रमाबाई के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और पेरियर ललई सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा कि बहुजन समाज के अंदर बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद बहुजन समाज में कोई जागृति नहीं आ पा रही है और समाज जो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो मेरा मानना है कि जितने ज़्यादा संगठन बढ़ते जा रहे हैं उससे हमारे बीच मतभेद भी बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा संगठनों की वजह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली जो बीमारी है, हर आदमी गली मोहल्ले में एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की फिराक में बैठा होता है। वो आपके संगठन में शामिल था, नाराज हो गया, उसने अलग संगठन बना लिया। उससे 4 आदमी नाराज हो गए, उसने अलग संगठन बना लिया। तो ये जो नए संगठन बनाने का जो प्रक्रिया चल रही है, ये समाज को तैयार करने वाला मामला नहीं है। अगर हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे संगठन बनाकर आप समाज को तैयार करने का कार्यक्रम चला रहे हैं, तो ये मेरी नज़र में समाज को तैयार करने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप को तैयार करने वाला मामला है। समाज की मूलभूत समस्याओं से जो है समाज को मजबूत करना, मूलभूत समस्याओं से उनको रूबरू कराना, ये उसका मामला नहीं है। समाज को तैयार करने वाला मामला नहीं लग रहा है, ये अपने आप को तैयार करने वाला मामला लग रहा है। समाज की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ये अपनी कुछ संगठनों की अपनी समस्याओं का समाधान चल रहा है। तो जो समाज की समस्याओं का समाधान अगर हम सब लोग चाहते हैं कि समाज की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो, जो संगठन के जो जगह जगह से लोग बन रहे हैं, संगठन ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग एक सम्मेलन बुला रहे हैं, सम्मेलन बुला के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, गांव दर गांव मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के बाद एक सम्मेलन बुलाते हैं और एक राजनीतिक चेहरा हमारे सामने होता है। ये जो प्रक्रिया चल रही है संगठनों की, ये राजनीतिक प्रक्रिया है, ये नेता बनने की प्रक्रिया चल रही है। ये मूलभूत समस्या जो समाज जिस समस्या से जूझ रहा है उसके ऊपर काम नहीं चल रहा। मतलब किसी भी टॉपिक पे जनता इकट्ठी की और उन भोले भाले जनताओं का चेहरा दिखाकर अपने आप को नेता बनाने की कोशिश कर जी, ये नेता बनने की प्रक्रिया चल रही है। अगर हम वास्तविकता तौर में किसी भी संगठन से आप मिलेंगे, तो सब जिस संगठन से आप मिलेंगे और बातचीत करेंगे तो कहेंगे कि वो फला संगठन वाले लोग हमारे मोहल्ले में आए थे, उन्होंने मीटिंग किया, वो हमारे जिले के अंदर आए थे, उन्होंने भी मीटिंग किया, आप भी मीटिंग करने के लिए आए। तो कहेंगे हमारा सबका उद्देश्य है, ये बोलेंगे हमारा सबका उद्देश्य एक है। लेकिन ये भी बोलेंगे जब आप कहेंगे कि जब सबका उद्देश्य एक है, इकट्ठा क्यों काम नहीं कर रहे हैं? कहेंगे नहीं, वो बस वो अलग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं। उद्देश्य एक है लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हैं, ऐसा बोलेंगे। समस्या एक है, उद्देश्य एक है, लेकिन तो कहेंगे रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल हमारी एक है। जब आपकी मंजिल एक है, ब्राह्मणों ने हमें 6743 जातियों में बांटा। इस देश के मूल निवासी समाज को ब्राह्मणों ने 6743 जातियों में बांटकर अपना राज का बिगुल फूका।
और वो बिगुल आज तक तोड़ने का काम नहीं हो पा रहा है, वो बिगुल नहीं टूट रहा है। कुछ सामाजिक संगठन के लोग तो ये बोल देते हैं, साहब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे कुछ संगठनों के लोग, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अलग अलग संगठन चला रहे हैं, गली मोहल्ले में बहुत सारे संगठन बन रहे हैं, प्रदेश के संगठन बन रहे हैं, तो वो जो क्या बोलते हैं वो इतना बोल देते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मणों ने 6743 जातियां बनाकर अपनी सत्ता को स्थापित किया और भारत के अंदर ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है, तो वो बोलते हैं कि बाबा साहब के संविधान को अगर किसी ने हाथ लगाया हम हाथ काट देंगे, वो संगठन के लोग बोलते हैं। और मुझे कई बार हंसी आती है उनकी मूर्खता पर। क्यों हंसी आती है? अरे भाई, बाबा साहब के संविधान को हाथ लगाया हाथ काट देंगे, तुम्हारे हाथ में आया कब था? तुम्हारे हाथ में तो कभी संविधान आया ही नहीं। जब से इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ, वो संविधान उन्हीं के हाथ में, वही चला रहे हैं। तुम्हारे हाथ में तो किसी को आया ही नहीं है। जब आएगा तब बताना कि हाथ लगाएंगे हाथ काट देंगे, तुम्हारे हाथ में नहीं आया। तो इसलिए अगर समाज की मूलभूत समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें एक मंच पे आकर इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको हमें इकट्ठा करना पड़ेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बीमारी को खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक हमारा भला हो जाएगा। आपका मतलब ये है कि जो ये संगठनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बीमारी है, ये कहीं ना कहीं समाज के अहित कर रही है, समाज को उल्टी दिशा में ले जा रही है। देखिए साहब, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अलग मान सम्मान होता है, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी एक विचारधारा रखता है, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक नई विचारधारा है। वो महापुरुषों की विचारधारा से भी अलग अपनी विचारधारा उसमें जोड़ देता है। जो महापुरुषों ने, हमारे जो बहुजन महापुरुष हुए, उनकी जो विचारधारा है वो तो पर्टिकुलर विचारधारा पूरी हमारी चली हुई आ रही है, लेकिन वो अपनी भी विचारधारा उसमें साथ में जोड़ देता है। तो जो जगह जगह राष्ट्रीय संगठन बन रहे हैं, जगह जगह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली जो बीमारी चल रही है, समाज को अहित निश्चित तौर पर करेगी। क्योंकि ब्राह्मणों ने 6743 जातियों में तोड़कर राज किया। हमने क्या काम किया? ब्राह्मणों को कहा कि आपको हमारा अब ज्यादा आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपने 6743 जातियों में हमें बनाया, हम एक जाति में हजारों संगठन लाखों संगठन बना रहे हैं, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हमने हजारों संगठन लाखों संगठन एक जाति में बनाए, तो ब्राह्मणों का काम और आसान कर दिया हमने इस हिसाब से। जी, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि समाज बिखरा हुआ तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन समाज आज के टाइम में राजनीति की तरफ भी बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। तो क्या राजनीति से हमारे समाज का कोई भला होने वाला है? देखिए साहब, हाँ, मैं मानता हूँ कि आपकी संपूर्ण समस्याओं का जो समाधान है, समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि देने वाला होता है, मांगने वाला होता है। मांगने वाला जब मांगता है तो देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको दे या ना दे, कितना देना है। वो मांग 20 रुपया रहा हो, मांग 100 रुपया रहा हो, मांग वो महल रहा हो, देनी झोपड़ी है आपको, तो देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दे, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है। तो मांगने वाले आदमी को तो उतना मिलेगा जो मांगता रहेगा, और देने वाला तो जो चाहे दे सकता है। तो इसलिए देने वाला बनना पड़ेगा। देने वाले से मेरा मतलब है देश की जो सत्ता है, देश के जो हुक्मरान है, वो देने का काम कर रहे हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं। तो हमें राजनीति से वाकई में समाज का भला हो सकता है, राजनीति में जाने से भला हो सकता है, राजनीति करने से भला हो सकता है, लेकिन कब तक भला नहीं। ये बात सही है कि राजनीति से भला हुआ। दो तरीके की राजनीति होती है साहब। पहली राजनीति होती है समाज के नियंत्रण में राजनीति। बात को समझिए, समाज के नियंत्रण में राजनीति, दूसरी राजनीति का नाम है राजनीति के नियंत्रण में समाज। आज जो हालात है, अगर समाज के नियंत्रण में राजनीति होगी तो समाज का भला होगा, समाज का मुनाफा होगा, समाज का गौरव बढ़ेगा। लेकिन अगर राजनीति के नियंत्रण में समाज रहेगा तो समाज का कभी कोई भला नहीं हो सकता। क्योंकि और राजनीति समाज के नियंत्रण में कब होगी? समाज के नियंत्रण में राजनीति तभी हो सकती है जब समाज राजनीति करने के लिए तैयार हो। हमारे नेता तैयार है, समाज तैयार नहीं है। समाज को तो राजनीति के बारे में पता ही नहीं है। समाज जब तक राजनीति करने के लिए तैयार नहीं है तो नेता हम कितनी पैदा कर ले, हमारा भला नहीं हो सकता। इसलिए समाज के नियंत्रण में राजनीति करने के लिए हमें सभी संगठनों को एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, और एक मंच पे आकर अपने पूर्ण पौरुष को प्राप्त करते हुए हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा, समाज को तैयार करना पड़ेगा। जब समाज तैयार हो जाएगा तब राजनीति करने का मजा आएगा, क्योंकि अब उनके नियंत्रण में राजनीति है। तो जैसा कि आपने बहुत अच्छा बताया कि समाज आज पिछड़ा क्यों नज़र आ रहा है। 72 साल आज़ादी के देश को हो गए,
हमारे संविधान को लगे हुए 72 साल हो गए, लेकिन फिर भी हमारा समाज इतना पिछड़ा क्यों है। तो जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात वैसे आपने कही, तो मैं एक सवाल छोटा सा और पूछना चाहूँगा कि ये जो समाज में अनेक संगठन बन रहे हैं, इनके बनने का क्या कारण है। वैसे तो आपने थोड़ा सा बताया, मैं अलग से देखिए पूछना साहब, चाहूँगा। जो अगर ये बहुत सारे संगठन बन रहे हैं, मान्यवर साहब काशीराम बहुजन मूवमेंट के वो चेहरा हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी ने राजनीतिक अलग जगह इस बहुजन समाज के गौरव को बढ़ाने का काम किया। तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मान्य साहब काशीराम जी जब महाराष्ट्र पहुंचे, तो साहब काशीराम जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देते हुए जब साहब काशीराम जी महाराष्ट्र पहुंच गए, तो वहां पर जाकर देखा उन्होंने बहुत सारे संगठन बाबा साहब के नाम पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्रांतिकारी भूमि है, महाराष्ट्र में बहुत सारा लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन बहुत जल्दी हो सकता है। उन्हें समझ में आ गया था कि सत्ता परिवर्तन ही वो चाबी है जिससे हम अपने संपूर्ण समाज की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए जब साहब काशीराम जी महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं लेकिन बिखरे हुए। उन्होंने प्रयास किया कि सब इकट्ठा हो जाए एक जगह पर आए, तो लोग नहीं आ पाए। लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष की बीमारी को छोड़ना नहीं चाह रहे। तो वो क्यों बन रहे थे, इस पर जब विचार किया जाए तो विचार ये है कि बहुत सारे संगठन जो आज भी बन रहे हैं, उस समय से लेकर आज भी बन रहे हैं, तो पाया गया कि हर आदमी नेता बनना चाहता है, हर आदमी बड़ा नेता बनना चाहता है। और बड़ा कब बन सकता है? वो पहले समाज से भी बनेगा, समाज से भी बनकर फिर वो समाज में घूमेगा, समाज का काम करेगा, मीटिंग करेगा, और फिर वो समाज से भी बनेगा। समाज से भी बनते ही वो नेता बनेगा, क्योंकि समाज है भोला भाला समाज है, किसी को भी नेता बना सकता है, कि जिसको चेहरा मान लेता है उसको नेता बना देता है। तो ये नेता बनने की प्रक्रिया के लिए बहुत सारे संगठन बन रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बीमारी चलती रहेगी, क्योंकि समाज को तैयार करने वाला मामला नहीं है। अगर समाज को तैयार करने वाला मामला होता तो ये सभी विचारधारा के लोग एक जगह इकट्ठा होते, एक मंच पर आते और कहते सबका मंच एक आवाज, और सबका मंच एक आवाज बनाकर ये कहते कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, हम सबका पद बराबर है, जिला प्रभारी होगा, जिला प्रदेश प्रभारी होगा, प्रदेश राष्ट्रीय प्रभारी होगा, और सबका जो राष्ट्र में पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर काम करेंगे वो राष्ट्रीय प्रभारी होंगे, जो प्रदेश लेवल पर काम करेंगे वो प्रदेश प्रभारी होंगे, जो जिला लेवल पर काम करेंगे वो जिला प्रभारी होंगे। और जिला प्रभारी को अगर ये लगता है कि मैं प्रदेश प्रभारी बनना चाहिए, आइए 2 प्रदेश प्रभारी बन जाएंगे, आइए 3 प्रदेश प्रभारी बन जाएंगे, आइए 5 प्रदेश प्रभारी बन जाएंगे। कल प्रदेश प्रभारी को ये लगे यार नहीं मुझे तो राष्ट्रीय प्रभारी होना चाहिए था, आइए 1 और राष्ट्रीय प्रभारी बन जाएगा, आइए 10 राष्ट्रीय प्रभारी और बना देते हैं। तो राष्ट्रीय प्रभारियों की संख्या होगी या फिर प्रदेश प्रभारियों की जो संख्या होगी वो लड़ेंगे नहीं, उनमें काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी। इसलिए हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बीमारी को खात्मा करते हुए सबका मंच एक आवाज का नारा बुलंद करते हुए और समाज की मूलभूत समस्याओं का अगर हमें निवारण करना है तो समाज को तैयार करना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। और समाज जागरूक होता है ट्रेनिंग से, समाज जागरूक होता है कैडर से। समस्या यह है कि जिस दुश्मन से हमारा पिछले कई हजार साल से मुकाबला है और के संगठन का हम आकलन करते हैं कि उसने भी संगठन बनाकर देश पर कब्जा कर लिया, जिस देश दुश्मन से आपका, मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर अगर आपका सीधा सीधा मुकाबला बहुजन समाज के लोगों का किसी से मुकाबला है, SC ST OBC का किसी से मुकाबला है जिनका हनन किया है, क्या इस देश के अंदर RSS से बड़ा कोई संगठन है? और RSS ने उनका खुलेआम उनका शोषण किया है। लेकिन आज के तारीख में अगर देखा जाए दुश्मन का संगठन का आदमी बिना ट्रेनिंग के काम नहीं करता और हमारा आदमी बिना ट्रेनिंग के काम करता। वो बिना ट्रेनिंग के बोलता ही नहीं, गला साफ करने के लिए नहीं बोलता। यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नाम के सामने लिखता है और गला साफ करने का काम करता है। उनकी चौराहे पर मीटिंग नहीं होती, चौराहे पर प्लान नहीं बनाते, बंद कमरों में प्लान बनाते हैं। आपका तो प्लान ही चौराहों पर बनता है, माइक लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, फिर गालियाँ देते हैं, फिर बन जाता है प्लान। इसलिए हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, समाज को समझाना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा। जब तक समाज तैयार नहीं होगा तो राजनीति करने या संगठन बनाने से समाज का भला नहीं होगा। जी बहुत अच्छे। और साथ साथ में एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे समाज के अनेक संगठनों की मीटिंगें होती है, सभाओं का आयोजन होता है, तो
वहाँ पर अपने समाज का व्याख्यान ना करते हुए, अपने समाज, अपने महापुरुषों की बात ना रखते हुए, वो अदर समाज के बहुजनों को नहीं, अलग अदर समाज के जो देवी देवता हैं उनको कोसने का काम करते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? ठीक है साहब, सुनो, देवी देवताओं का जहाँ तक की बात है, पाखंड पे हमला करना चाहिए, लेकिन कि देखिए साहब, बाबा साहब अम्बेडकर मेरी आस्था का विषय है। कोई बाबा साहब अम्बेडकर, पेरिया रामास्वामी, ललन सिंह यादव, छत्रपति साहू जी महाराज, तमाम महापुरुष, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, इनको बारे में कोई बुरा कहेगा तो यकीनन मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं उसके लिए केस भी फाइल कर सकता हूँ, उसके मैं खिलाफ कुछ भी करने को तैयार हो सकता हूँ। लेकिन ऐसा ही कोई आस्था का विषय कोई देवी देवता भी हो सकता है, किसी की आस्था का विषय राम हो सकता है, किसी आस्था का विषय गणेश हो सकता है, किसी की आस्था का विषय हो सकता है। आप तार्किक बात कीजिए, तार्किक बात करते हुए उसको आप समझाइए कि ये क्यों गलत है। तार्किक बात करते हुए, कोसने से अच्छा, गाली गफ्तार करने से अच्छा है कि तार्किक बात करते हुए। बुद्ध ने क्या किया था? तथागत गौतम बुद्धा ने यही तो किया था। उन्हें देश के ब्राह्मणों को समझाया, तर्कसंगत समझाया, तर्कसंगत। उनकी किसी से लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई हथियारों की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की। हमारी लड़ाई गैर समानता के खिलाफ, हमारी लड़ाई समानता के लाने के लिए। हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था को, जो खड़ी व्यवस्था है, इसको बराबर कर दिया जाए। कोई किसी के नीचे दबा हुआ नहीं रहे, कोई छोटा नहीं रहे, कोई बड़ा नहीं। ये तो हमारी लड़ाई है, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। तो इसलिए उनको ना कोसते हुए हमें अपने एजेंडे को मजबूत करते हुए हमें अपनी बात को रखना चाहिए कि हमारे मूल सिद्धांत क्या है, दुश्मन का क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छा जो आपने समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कार्य बुद्ध नायक चैनल करेगा। और मैं समझता हूँ कि इस बात को सुनकर बहुजन समाज जागरूक भी होगा और एक भी होगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।